नमस्कार, प्रणाम भारत में आप सभी का स्वागत है। वृंदावन कुंभ पर पल पल की जानकारी हमारे संवाददाता योगेश शर्मा आपको दे रहे हैं। वृंदावन धार्मिक नगरी है और यहाँ देश भर से श्रद्धालु श्रद्धा के साथ आते हैं, किंतु कुछ लोग यहाँ बेबसी और लाचारी में भी अपना जीवन ठाकुर जी के श्री चरणों में बिताने आते हैं। जैसा कि देखा जाता है, यहाँ बुढ़ापे में विधवा महिलाएं वृंदावन में बंगाल से और देश के विभिन्न स्थानों से वृंदावन में अपना जीवन काटने आती है। वृंदावन में बहुत से निराश्रित महिला और पुरुष यूं ही घूमते रहते हैं। वो बेटे बेटियां बुढ़ापे में अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं। जिन माँ बाप ने उन बच्चों की खातिर जाने क्या क्या काम नहीं किए होते हैं, बच्चे बुढ़ापे में उन माताओं को यहाँ वृंदावन छोड़ जाते हैं। विधवा माओं को उनका बोझ नहीं उठा पाते हैं। उन माताओं के लिए यहाँ बहुत से ट्रस्ट बने हुए हैं, लेकिन हम आए हैं यहाँ, एक ट्रस्टी हैं श्यामा दासी, जिनका एक आश्रम भी है यहाँ पानी घाट पे, और ये जो है इन माताओं को अपने आश्रम में रखती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनका सारा भार उठाती हैं। आइए हम देखते हैं कि यहाँ किस तरीके की, ये कुंभ क्षेत्र में भी इन्होंने अपना एक आश्रम, एक नगर बना रखा है। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। देखते हैं कि यहाँ माताएं किस तरीके से रह रही हैं। ये बड़ी ही विडंबना है, जिन माओं ने उन बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा, और वो माताएं आज निराश्रित होकर इस तरीके से घूम रही हैं। और उनके लिए यहाँ श्यामा दासी करके एक साध्वी है जो पूरा ध्यान रखती हैं और इनके खाने पीने की, सोने की, कपड़े की सारी व्यवस्थाएं करती हैं। आइए देखते हैं। आइए पार दिखाइए जरा माताओं को। ये देखिए, ये माताएं हैं, आप देख रहे हैं। कोई कहीं से है, कोई। मैया कहाँ से हो आप? कहाँ से, कौन देश से हो? नदिया। नदिया। अच्छा, ये देखिए, माँ बुजुर्ग माँ नदिया से हैं। ये देखिए, ये माताएं, ये दिखाइए पार्थ, ये देखिए, ये क्या कर रही है यहाँ आप? भजन कर रही है? भजन करी। भजन कर रही है। है। आप खुश हैं यहाँ आके? है। बहुत बढ़िया। ये देखिए, ये मैया देखो, राधे राधे। ये माँ बैठी हुई है, इधर दिखाइए, देखिए, ये बहुत सारी माताएं यहाँ। हाँ माँ राधे राधे। कैसी हैं आप यहाँ? तो बगदारी अच्छी बाबा। ভালো আছি বাবা। ভালো अच्छी। हाँ, खूब खुशी है मैं। खाना पीना सब बढ़िया मिल रहा है। दीदी आपकी बहुत सेवा कर रही हैं। আবার बढ़िया लगे। बढ़िया लगे। हाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। आइए आइए। चूंकि ये बांग्ला भाषा बोल रही है और मुझे बांग्ला का ज्ञान नहीं है, यही कारण है कि ये माँ, आपको हिंदी आता है? हिंदी ना आवे, बांग्ला भाषा आवे। है। अभी बांग्ला ना बूझे। मेदिनीपुर जिला। हाँ, कल्याणी सीमांत नदिया से। ये देखिए कितनी दूर दूर से आई हुई है और सब माताएं यहाँ रह रही है। अब हम मिलते हैं उन दीदी से जो इन माताओं का ध्यान रखती हैं और उनकी व्यवस्था बना रही हैं। ये वो विधवाएं होती हैं जिन्हें उनके बच्चों ने घर से इन्हें बोझ समझकर या प्रताड़ित कर निकाल दिया होता है। यहाँ वृंदावन में छोड़ जाते हैं उन्हें अपने हाल पर मरने के लिए। ऐसी ही कुछ विधवाएं हमें कुंभ के मेले में भी एक आश्रम में दिखाई दी। हमारे विशेष संवाददाता योगेश शर्मा ने इनकी पीड़ा देखने की कोशिश की। आपको बता दें कि जहां कुंभ में सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, वहीं इन निराश्रयों पर भी सरकार की कुछ नजरें इनायत हो जाती। आइए देखते हैं इस पर एक खास रिपोर्ट। आश्रम में रात के समय में भी आप देख रहे हैं राधा रमन से गोसाई हैं आचार्य विक्रम जी, जो माताओं बहनों को रात में भी देखने आते हैं, हमारे साथ बैठे हुए हैं। गोसाई जी, आप इस समय इन विधवा माओं के पास क्या कर रहे हैं, क्या देखने आए हैं? बस आज ऐसा मन हुआ, यमुना किनारे घूमते आए, कि माताओं का दूध का मन हुआ
दूध पिलाने का। हाँ। वाह तो आज घर से जी। और तुरंत दूध लेके सबके लिए, और आज सब माता अति प्रसन्न है, तो उनकी प्रसन्नता को देखने के लिए मैं आया था। भाई ये प्रसन्न हूँ, और हमारी दीदी इतनी सेवा करती हैं जी। कि माता के चेहरे से लग रहा है। एक बिहार की माता जी, वो कह रही, मैंने उनसे पूछा, मैंने माता जी प्रसन्न हो? तो बोले अयन बहुत प्रसन्न है। बिहार में उनकी अपनी टोन में तो बहुत प्रसन्न है। दीदी बड़ी सेवा करती हैं, इस बात की बड़ी प्रसन्नता है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबसे प्रार्थना करूंगा कि आप सेवा करते रहें, और दीदी खूब सेवा करती हैं, तो आप सब सेवा करें। देखो, अच्छा, उन लोगों के लिए गोसाई जी आप क्या कहना चाहेंगे कि जिनको इन माओं ने जन्म दिया, अपनी कोख में रखा, और उनकी सारी व्यवस्था उन्होंने की, खुद गीले में सोई, बच्चे को सूखे में सुलाया, और उन बच्चों ने, जब इन माओं को उन बच्चों की विशेष आवश्यकता है, जरूरत होती है बुढ़ापे में, उन्होंने इन माओं को छोड़ दिया और ये निराश्रित की तरह घूम रही हैं। उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? वास्तव में इस सूक्ति बड़ी प्रसिद्ध है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, हो सकता भी है, होते भी हैं, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। माता सदैव चाहती है कि मेरा बालक प्रसन्न रहे, पर बालक कभी नहीं चाहता, जब अपनी यौवन अवस्था में आता है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, कि मेरी माँ प्रसन्न रहे। वो एक ही बात करता है कि मेरी पत्नी प्रसन्न रहे, मेरी वाइफ प्रसन्न रहे। माँ को प्रसन्न नहीं देखता, पर एक माँ ही ऐसी है जो हमेशा अपने बालक को गृहस्थाश्रम के पश्चात भी चाहती है कि मेरा पुत्र प्रसन्न रहे। अगर वो किसी वृद्धाश्रम में भर्ती हो जाती है, वो तब भी ये चाहती है कि मेरा बेटा प्रसन्न रहे, मैं आऊं कोई बात नहीं, मैं गीले में सो लूंगी। पर सोचने वाली बात यह है कि वो माँ है जिसने उस बालक को सूखे में सुलाया, खुद गीले में सोई, पर वो बालक कभी नहीं सोचता। ये समाज का बड़ा घृणित चेहरा मुझे दिखाई देता है। एक संस्कृत में श्लोक जो मुझे याद आ रहा है वो है, अजात मृत मूर्खेषु मृता जातौ श्रुतिवरम यत्तस्तौ अल्प दुखाय यावत जीवम जड़ो दहेत। तो ये वो औलाद हैं जिनसे मृत पुत्र और जो जन्मा नहीं है वो पुत्र श्रेष्ठ होते हैं, जिन्होंने अपनी माओं को या वृंदावन में या इस देश में मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन धन्य है वो लोग जो इन माओं को लेके आ रहे हैं और अपने आश्रम में रख के और इनकी सारी व्यवस्था करते हैं। ऐसी व्यवस्था कर रही है यहाँ की एक साध्वी है श्यामा दीदी। आइए हम श्यामा दीदी से मुखातिब होते हैं। दीदी, आप मुझे ये बताएंगी पहले कि आप हैं कहाँ की रहने वाली? मैं कोलकाता का हूँ। आप कलकत्ता से हैं, तो यहाँ वृंदावन आए हुए कितना समय हो गया आपको? 21 साल। 21 साल हो गया। अच्छा, इन माताओं के लिए जो आप ये काम कर रही हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जबकि आप खुद एक निराश्रित है, तो इन निराश्रित महिलाओं को आपने आश्रय दिया है, इसलिए आप जो है बधाई के पात्र हैं, है ना। इनकी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें आप कैसे करती हैं? देखिए, सबसे तो बड़ा बात ये है, जे मैं वृंदावन में 21 साल में मैंने भी कोई विधवा आश्रम में रहते थे जी। तब मैंने देखा इनको सेवा करना बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जी। तो मैं आए तो भजन करने के लिए, किंतु अभी मैं भजन नहीं कर रही हूँ। मेरे को एक ही है, इतना सारा माता को प्यार मिल रहा है और इन लोग भजन कर, उसका कारण में मेरा भजन हो जाता है। इन माताओं का जो सेवा कर रही हैं उसमें ही आप अपना सुख देखती हैं और वही आपके लिए सच्ची साधना है, यही कहना चाहेंगी। अच्छा, इनके लिए जो फंड की व्यवस्था होती है, पैसे की, वो सब कहाँ से आप अरेंज करती हैं? जी, मैं नहीं, मेरे साथ में और भी माता लोग हैं जो हम लोग कलेक्शन करते हैं, घर घर जाके टेंट में, स्टेशन में, जहाँ पे भी हम लोग सब्जी माधुगरी करने के लिए जाना पड़ते है। गाँव में जाते हूँ, ज्यादा गाँव में नहीं जाते हूँ, ज्यादा शहर में इसलिए जाता हूँ क्योंकि हमको कैश पैसा का जरूरी पड़ता है, जैसे घर का रेंट देना पड़ता है हमको। तो आपने जो आश्रम बना रखा है वो रेंट पे है आपका? जी जी। कौन सी जगह है वो? ये पानी घाट में, दुर्गापुरम पानी घाट में। पानी घाट पे है जी, पानी घाट में। तो वहाँ भी इन माताओं के रहने की कोई व्यवस्था है? हाँ जी, यहाँ पे बड़ा आश्रम है जहाँ पे एक जगह में 50 माता रहते हैं और 3 जगह में 20 माता, मतलब 30 माता रहता है। 80 माता है हमारे पास। तो एक जगह में सबको रखने का इतना व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो शासन की तरफ से आपको कोई इसमें सहयोग मिलता है क्या? जी नहीं, अभी तक हम लोग कोई सहायता नहीं मिली। अच्छा, इन माताओं की जो हारी दुखारी बीमारी में जो स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं हैं वो कैसे आप कर पाती हैं? जी, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे जाते हैं माता लोग, किंतु वहाँ पे 3 दिन का दवाई मिलते है और 3 दिन बाद जाते हैं। उसमें दवाई से ज्यादा किराए में
पैसा जाते हैं। जाता है। और हम जैसे भी कलेक्शन करने के लिए जाते हैं, जैसे मेडिकल में जाते तो उनको बोलते हम कि ये दवाई दीजिए, तो दवाई आनकर ज्यादा से ज्यादा घर में ही उनको इलाज कराते हैं और उनको इलाज घर से ज्यादा होते, ज्यादा प्रॉब्लम हो जाते तभी हम लोग उनको हॉस्पिटल में ले। अच्छा, इन माताओं के जो परिजन हैं या जो बच्चे हैं वो कभी इनसे मिलने आते हैं क्या? जी मैं तो चाहती हूँ माता लोग नहीं, ये लोग कभी आते हैं या मिलने उनसे? नहीं, ऐसे नहीं आते, कोई नहीं आता, हैं, नहीं कभी नहीं आते। नहीं। अच्छा, मान लो कोई आए अपनी माता बहन को यहाँ से ले जाना चाहे या यहाँ छोड़ना चाहे तो क्या ये संभव है कि वो छोड़ जाए या ले जाए? जी मैं तो चाहती हूँ कोई माता को कोई छोड़े ही नहीं छोड़े ही नहीं। जी। और ये विधवा से होना ही नहीं चाहिए। और हमारी देश का माता है, अपना बेटा बेटी के पास में उनको रहने का मन है तो वहाँ पे रहने दे। हम माता लोग भजन करने के लिए वृंदावन आते हैं, जैसे खुशी में आते, वो अलग बात है, मन में दुखी लेकर नहीं आना चाहिए अपना। ये हमारे साथ थी श्यामा जी, और देखिए एक महिला होने के बाद भी ये इन महिलाओं का ध्यान रख रही हैं। और क्या उन पुत्रों के लिए मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं है, और वो अपनी माताओं बहनों को ऐसे छोड़ जाते हैं। मेरा निवेदन है और मैं ये चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि वे ऐसा ना करें अपनी क्योंकि एक दिन उन्हें भी बुजुर्ग होना है, उन्हें भी बड़ा बूढ़ा होना है, तो जो व्यवहार वो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, निश्चित तौर पे आने वाली पीढ़ी भी उन्हें वही व्यवहार करेगी। न्याय टीवी के लिए वृंदावन से मैं पार्थ के साथ योगेश शर्मा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। वृंदावन कुंभ से पल पल की जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए प्रणाम भारत पर।